रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो एक हक है, जो राइट है कि वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं, वो केसेस की समाअत कर सकते हैं, वो बेंच बना सकते हैं, इस हक पर अब ना सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डाका शबखून मारा गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक ऐसा फैसला आया है जिसने चीफ जस्टिस को ही समाअत करने से रोक दिया है। केसेस की समाअत से चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फाइज ईसा रोक रहे हैं, जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं। क्या 1997 वाला काम हो चुका है? क्या इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है? और इस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल की अगर आप स्टेटमेंट्स को देख लें, पहले 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला आता है, फिर कल जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि जी इस सारे की सारी सूरत हाल के अंदर ये इस मामले के हमारे अंदरूनी मामलात हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज एक मर्तबा फिर उन्होंने कह दिया कि ये तो 4-3 का फैसला था, ये 3-2 का फैसला ही नहीं था, मेरे बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया। वहीं दूसरी जानिब आप फुर्तियां देखें, इस कदर फुर्ती के साथ ये चीजें हो रही हैं कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। इस्लाहात होनी चाहिए, इस्लाहात बहुत अच्छी चीज है। आप ना सिर्फ जुडिशरी के अंदर, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आप तमाम तर लोग, आप पाकिस्तान की जितनी जो इस वक्त महकमे हैं, इवन गवर्नमेंट, आप इस्लाहात लाएं, आपकी होनी चाहिए। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हम कितना हक में हैं, लेकिन इस तरह की रिफॉर्म्स जब एक ऐसे वक्त पर लाई जाती हैं जिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान हो, और फिर फुर्तियां देखें कितनी थी, किस तरह हंगामी काबीना का इजलास बुलाया गया, उसमें ये रूल्स अप्रूव करवाए गए कि चीफ जस्टिस के पास अज खुद नोटिस लेने का 184(3) के तहत जो एक इख्तियार है वो नहीं होगा। इसका जी 3 जो टॉप के जजेस हैं वो ये फैसला लिया करेंगे। उसके बाद काबीना के फौरी बाद आपकी पार्लियामेंट बैठी, नेशनल असेंबली का इजलास रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज इशा और तरावी के वक्त पे हुआ, और उस सब के अंदर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, फिर फुर्ती के साथ कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून से इस मुसव्वदे को अप्रूव करवा के नेशनल असेंबली में अप्रूव करवा लिया गया। अदलिया के खिलाफ जिस तरह की करारदादें पास हुई, यह तक कहा गया इलेक्शन कमीशन के मामले में अदलिया जो है वो बिल्कुल मुदाखलत ना करे, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, और यह सब कुछ जो किया जा रहा है। फिर बिलावल भुट्टो ने यहां तक के चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के, उन्हें किस चीज से तशबीह दी है? चीफ जस्टिस को तशबीह दी उन्होंने फिरौन से। तो यहां से आप अंदाजा कर लें। अब मैं एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे पहले से कहता आया हूं, जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं, और सितंबर के अंदर उन्होंने 1 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। एतजाज एहसन और सीनियर कानूनदान ये बात बार बार करते हैं, जो फैसला आया मैं उस पर आता हूं, वो ये बात बार बार करते आए हैं कि अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि इस वक्त आप चीफ जस्टिस को घेरे में डाल रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को कंट्रोल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के पर काट रहे हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियार के ऊपर फलाना ढिमकाना। लेकिन एज अ होल देखें, जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं ना होते, फिर बाहर से वार होता है। और ये पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं? इन्होंने लोहा गर्म देखा, इन्होंने देखा कि आपसी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और ये आपसी इख्तलाफात भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक नहीं रह रहे, ये बाहर तक आ रहे हैं। डर्टी लॉन्ड्री इज बीइंग वॉश्ड इन द पब्लिक। तो इस वक्त उन्होंने लोहा गर्म देख के इस पर कारी जरब लगाई, और इस सब के अंदर क्या आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर सवालिया निशान नहीं होगा? और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनहा करने की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉर्नर, ऑब्वियसली बहुत से आज आप देख लें कि जो आज खुद नोटिस केस के अंदर बाद में फैसला आया कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे हैं। अब तौहीन अदालत केस के अंदर जस्टिस मुनीब है, जस्टिस एजाजुल एहसन है, चीफ जस्टिस, इन सब ने वही रिमार्क्स दिए जो इस जानिब बड़े वाजे हैं कि 1-2 दिन के अंदर बड़ा वाजे तौर पर यह फैसला आ जाना है कि जी इलेक्शन पूरे टाइम पे करवाओ, और उससे पहले अब बौखलाहट बढ़ती जा रही है, उससे पहले अब चीफ जस्टिस के ऊपर खुलकर अटैक्स किए जा रहे हैं। और इस सब के अंदर आइडियल केस ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी के साथ लड़े। आइडियल केस वही है, वही तरीका वारदात है। आप देखें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के जब हाजिर सर्विस जस्टिस की तस्वीर और उन्हें एक टोले के तौर पे दिखाया जाए, और इस सब के अंदर वो तस्वीर जो है वो सबके सामने चलाई जाए आपके रियासती चैनल पर, आप तो आप समझ जाएं। और मैंने ये बात की थी कि मरियम नवाज को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, कहां से दिया गया ये भी सबको पता है कि जी खुल के अदलिया के ऊपर हमलावर हो जाओ, अब बस देखना हम क्या करते हैं और इस वक्त हम किस तरह का निजाम बनाते हैं। तो अब जो चीज हुई है, मैं समझता हूं ये एक तरह का, जिसे आप कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन दी कॉफिन के तौर पर, अल्लाह ना करे लेकिन चीजें जो है वो इसी तरफ को जा रही हैं। और मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) जो अज खुद नोटिस का आर्टिकल है, उसके तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है। और ये देखिए, अज खुद नोटिस कौन लेता है? चीफ जस्टिस। उसकी समाअत कौन करता है? चीफ जस्टिस या उसका बनाया गया बेंच। और चीफ जस्टिस का जो बेंच होता है, आपने क्या कर दिया,
आपने कहा कि अब इन केसेस की समाअत नहीं होगी, लेकिन यह फैसला चीफ जस्टिस ने नहीं दिया। यह फैसला किसने दिया, यह इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली केस चल रहा था नाज़रीन इकराम के हाफिज़े कुरान जो होता है उसे 20 इजाफी नंबर देने का एक खुद नोटिस केस था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा था। अब केस है जी हाफिज़े कुरान जो है उसे 20 नंबर इजाफी दिए जाने हैं या नहीं, बहस इसी पे हुई होगी। खुसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और फैसला 2-1 के तनासुब से जारी किया गया। फैसला जो जारी हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें जो इख्तलाफ है मैं वो भी बताता हूं जो एक जज साहब ने किया है। मैं वही पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं। फैसले में कहा गया है कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम तर केसेस जो हैं उन्हें मुलतवी कर दिया जाए, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट अब अपने रूल्स दोबारा नहीं बनाता, 184(3) के तहत जितने केसेस चल रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस सुन रहा है, जो भी कर रहा है, और ये फैसला दे दिया कि वो सारे केसेस मुलतवी। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। स्पेशल बेंच में मुख्तलिफ बेंचेस से एक जज को शामिल किया गया। अदालती वक्त खत्म होने के वक्त केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम अराकीन पार्लियामेंट के इंतखाब के वक्त उनका एहतसाब करते हैं। अराकीन पार्लियामेंट इलेक्शन में अवाम को जवाबदेह होते हैं। कवानीन के तहत ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को जवाबदेह होती है, अदलिया इस तरह किसी को भी जवाबदेह नहीं है। फैसले में करार दिया गया कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। एक जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाबदेह हो सकता है लेकिन जुडिशरी नहीं। फैसले के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस, अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुने गौर से सुने एक एक लफ्ज को। फैसले के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आईन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग को वो आईन की जगह पर नहीं ला सकते। आईन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। चीफ जस्टिस के पास वन साइडेड इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इज्तमाई तौर पर तयन का काम चीफ जस्टिस अंजाम नहीं दे सकते, यानी ये एक बड़ी आम चीज इन्होंने कह दी। बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद है, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और बड़ा रीजनेबल किस्म का उनका इख्तलाफ है। उन्होंने नोट में लिखा कि जिन मामलात पर फैसला दिया गया है वो तो हमारे सामने ही नहीं थे, उन पर तो बहस ही नहीं हुई, उन पे तो कोई ऐसी चीज आई नहीं। फैसला तो हो रहा था हाफिज़े कुरान को 20 नंबर इजाफी देने हैं, तो ये बेसिकली उनका मौक़िफ़ था। और इस सब के अंदर अब जो चीजें नाज़रीन किराम सामने आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के ऊपर ये इल्जाम लगाया, जब बेंच फिक्सिंग मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया हाजिर सर्विस, और अब कह रहे हैं कि जी वो अपने पर्सनल एक तरीके से अपने हिसाब से पूरी सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे, तो आज उन्हें डिवास्टेटिंग ये एक ब्लो पहुंचा। ये अब नून लीगी हामी साफी जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने जजमेंट दे दी है कि अमेंडमेंट्स होंगी 1980 सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर, और उसके बाद बेंच फॉर्मेशन जो है वो बनेगी और फिर चीजें होंगी। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, जाहिर बात है कि ये सारे के सारे आज खुद नोटिस के केसेस जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौखर कर दिए हैं। अलबत्ता ये चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, चीफ जस्टिस इस तरह का फैसला करें। बेंच बनाने का जब इख्तियार नहीं तो बेंचेस जो फैसला दे रहे हैं, जाहिर बात है इसमें कुछ चीजें हैं। और कहा गया है कि जी अब चीफ जस्टिस के इख्तियारात में जब तक तरमीम नहीं होगी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात फुल कोर्ट जब उसे नहीं करेगी, तमाम मुकदमात को मौखर कर दिया जाए। और जाहिर बात है जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले से इख्तलाफ भी किया है, और ये सारी की सारी चीजें मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बहुत अलार्मिंग है। और ये डेवलपमेंट्स जो हैं, अब आप देखिएगा कि ये एग्जैक्टली 1997 वाला जो एक डिवाइड है वो एक मरतबा आ रही है, लेकिन इस डिवाइड के अंदर आप फ्यूल अप इसे कौन कर रहा है? फ्यूल अप आपकी पार्लियामेंट कर रही है, फ्यूल अप आपकी पीडीएम कर रही है। चीफ जस्टिस को मजीद इस सब के अंदर मैं समझता हूं घसीटा जा रहा है, चीफ जस्टिस के ऊपर मजीद इसके ऊपर कदगने लगाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस के लिए मजीद इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि चीफ जस्टिस प्रेशराइज हो जाए। जो और आप देखें, वैसे अगर इसी चीज की इंक्वायरी हो जाए कि ये साफी क्यों कहते थे कि मैंने एक ताकतवर शख्स से पूछा कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे, वो हंस पड़ा, कहता नहीं होंगे भाई, क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आइन और कानून तो यही कहता है, वो हंस पड़ा और कहता छोड़े परे आइन और कानून को। ये हसन अयूब और ये दीगर साफी जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहते हैं अगर चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इंतखाबात का फैसला दे दिया, जो 1 मार्च वाला फैसला था उससे 2 दिन पहले, तो जी चीफ जस्टिस अपने फैसले का मजाक उड़वाएगा, चीफ जस्टिस आइन का मजाक उड़वाएगा, अपना मजाक उड़वाएगा, अपने फैसले का मजाक उड़वाएगा। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मजाक उड़ा दिया। वो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ने बड़े वाजे, बड़े क्लियर कट 3 सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, उस पर नहीं आना। लेकिन अब जी बीच में एक जज साहब कह रहे हैं कि जी ये फैसला ही नहीं बनता, और जब ये 4-3 का, भाई जब चीफ जस्टिस ने सिग्नेचर कर दिए, 9 के 9 जजेस ने सिग्नेचर कर दिए, बेंच टूटता है, नया बनता है। ये नहीं होता 2 बंदे बीच में से निकल गए तो ये वही
ही बेंच है, इसमें से 2 बंदे निकल के, ये टेक्निकलिटीज नहीं होती। बेंच एक टूटा 9 रुकनी, 5 रुकनी नया बना। अब 5 रुकनी बेंच में 7 वोट होते कैसे हैं, ये कोई बता दे बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर तो आपने 2 जमा 2 5 करना है, आपने अपनी मर्जी का कानून और आइन और कानून को साइड पे रखना है, तो ये चीजें हैं। और आप उसका क्या कर रहे हैं, वहां से आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्हें इस वक्त कंटेन, और आप देख लें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके खिलाफ एक रेफरेंस हुआ था, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो कुछ भी था पीटीआई को नहीं करना चाहिए था। खान साहब का अपना फड्डा नहीं था, लेकिन वो किसी और का फड्डा था, वो फड्डा पीटीआई ने अपने गले ले लिया। चाहता कोई और था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा फारग हो जाए, और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगला 1 साल आना है, तो ये कहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा पे भी तो वार नहीं, ये डिवाइड एंड रूल तो नहीं हो रहा। ये चीज इस वक्त समझने की जरूरत है। और जिस तरह से वकला कन्वेंशन में ये बात हुई कि हमारा चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होंगे, और ये 1997 तो है नहीं, 1990s होता तो इमरान खान ही खत्म हो चुका होता, अभी तक इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं थी। ये एक बहुत मुख्तलिफ दौर है, ये बहुत मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं, ये वेल अवेयर कौम है, ये कौम भी अपनी चीफ जस्टिस और अपनी जुडिशरी के पीछे खड़ी होगी। और ये वकला जो हैं ये भी आज जिस तरह के नारे लगे हैं कि चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस, पूरी वकला बिरादरी आपके साथ है। और 2007 आपने नहीं देखा, उस वक्त एक चीफ जस्टिस के बाल तक नोच लिए एक पुलिस वाले ने, लेकिन आपको पता है कि फिर क्या हुआ, किसने घुटने टेके, किसने सरेंडर किया, काला कोट जब निकला। ये चीजें इतनी खराब की जा रही हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान के लिए खतरा। चीफ जस्टिस 3 महीने रह गए हैं, उसके बाद तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आना है, फिर एक और जस्टिस साहिबान ने आना है जो इस वक्त 4th नंबर पे सीनियर मोस्ट है, उन्होंने फिर बनना है जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद, पूरी लिस्ट है। तो ये सबके साथ और पूरे इदारे के साथ कहीं ये डिवाइड एंड रूल तो नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे इन सबको बैठ के सोचना होगा एक टेबल पे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।